सिस्टम में सुधार के बारे में होनी चाहिए। सर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वालों ने तो कुछ लिया ही नहीं अपने लिए। मैं खुल के कहता हूं, क्या लेके आए वो? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या मिल गया? मैंने वही झारखंड वाले तो अपने लिए बच्चे बहुत सारी चीजें ले आए, पटना वालों ने अपना काम निकलवा लिया। मैं ये कह रहा ये नीट प्रदर्शन वालों को क्या मिला? इस्तीफे क्या था? मैंने क्या कहा? मैंने इसीलिए कहा था कि जंतर मंतर का आंदोलन राजनीतिक किसी के आंदोलन से किसी का तो भला हुआ। एक चिंगारी उन्होंने दिखाई, दूसरे ने उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करके आंदोलन किया, अपने लिए बेनिफिट ले गए। और अगर मुझे लगता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये चिंता करना कि नहीं इस राज्य में हो गया फिर वो लोग करेंगे तो अच्छा है ना। ये सिस्टम को जागना चाहिए ना। यदि सारे सिस्टम खराब है, जब सारे कुएं में भांग पड़ी है तो उसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। ये डर है कि नहीं अब किसान भी खड़े हो जाएंगे, इसलिए सर इसमें डर ये है, मैं आपको बताऊं, खबर बता करके आते हैं सर, आते हैं एक मिनट। इसमें डर आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बात सबके मन में होगी। क्योंकि वो तस्वीरें आप देख रहे होंगे लगातार ना, लखनऊ में विज्ञापन जैसी चीज भी आप सरकार नहीं जारी कर सकती बिना। सर विज्ञापन का मतलब भर्ती लेनी पड़ेगी ना। ठीक है ना, तो वो नौकरी कोई जेब से थोड़ी देनी है किसी सरकारें बचती है नौकरियां देने में। अब क्यों बचती हैं ये आप जानते हैं। और ये वही सरकारें बचती हैं। इन्हें 2 करोड़ नौकरी की घोषणा कर दी अभी कि सरकारी घोषणा करना आसान होता है ना सर, भर्ती लेना मुश्किल होता है। अब क्या दिक्कत क्या है कि आपने देखा होगा बच्चे बैठ गए सड़क पे, लखनऊ से भी आई तस्वीर, कभी किसी और जगह से मैं देख रहा था, टीचर नहीं है हमारे यहाँ, हमारे स्कूल की बड़ी बुरी हालत है, अलग अलग किस्म की। ये बातें बिल्कुल जायज हैं। अब लेकिन इस कैसे करें फिर इस काम को, आगे बात करते हैं। अब जैसे राजस्थान में आपने देखा कि ये जो सीजेपी वाले थे, ये लोग गए स्कूल में और स्कूल में जाके कहा ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, 30 दिन का टाइम देते हैं, इसको ठीक कराओ। वीडियोज आए, वीडियो में भैंसा भैंसी हो रही है, पुलिस वाले के साथ बहस हो रही है, ये सीजेपी वाले लोगों की, उसमें कुछ स्थानीय लोग भी आ जाते हैं। बच्चे हैं, बच्चे आप सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले किसी बच्चे से पूछोगे बेटा तुम्हारा स्कूल ठीक चल रहा है, वो क्या जवाब देगा? बहुत बढ़िया सर। वो तो बताएगा ना सर कुछ नहीं है मेरे स्कूल में, यही बोलेगा बच्चा, तो यही बोलेगा ना। तो बच्चे का वीडियो बना लो। अब इसके बाद राजस्थान सरकार ने एक आदेश निकाल लिया, उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। इसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है। अब है क्या इसके अंदर की बात? कॉकरोच जनता पार्टी के ऐलान के बाद यह फैसला हुआ, जिसमें अभिजीत दीपकी, आशुतोष रांका, ऐसे लोग तमाम राजस्थान के स्कूलों का दौरा करने वाले हैं और स्कूल स्कूल जाकर वो छात्रों की समस्याएं सुनेंगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री इस आदेश के बाद कह रहे हैं कि यह फैसला छात्रों की निजता के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए, यह मुझे बड़ा गजब लगा, छात्रों की प्राइवेसी बचाने के लिए सरकार ने यह आदेश निकाला है। सुनिए। हमारा कोई प्रतिबंध नहीं है, पर हमारा इतना सा है कि छात्रों की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है। और जो नाबालिग छात्र छात्राएं होती हैं उनकी कोई भी फोटो लेना, कोई भी कार से बाइक लेना, इसके पहले उनके अभिभावक उसे परमिशन जरूरी है। जब विद्यालय में होते हो तो उनके अभिभावक और शिक्षक ही होते हैं। किसी भी समय कभी भी कोई भी आकर के संस्थान में बिना अनुमति घुस जाए, कुछ भी करे, उससे हमारे बच्चों की निजता बाधित होती है। राजस्थान सरकार और मंत्री जी कोई और ही बहाना बना लेते या कोई और, मतलब कोई और वो इशू बना लेते। निजता क्या होता है यार? की स्कूलों की आप ये कहो भी ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब सरकारी प्रॉपर्टी है, ऐसे कोई नहीं घुसा चलाएगा, ट्रेसपासिंग है, ये समझ में आता है। अब निजता को लेकर उसमें आधार बना लिया गया। अब जो सवाल था, सर ने कहा ये अब कोई हर जगह, हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में शुरू हो जाएगा। सर ने कहा जहां जहां भी विफल कमियां हैं वहां होना ही चाहिए, दबाव बनना ही चाहिए। सर दबाव बनाना तो ठीक है, लेकिन एक इसमें खतरा सर आ गया, एक खतरा एनार्की का है। और इस सिस्टम की, इस पूरे सिस्टम की एक कैपेसिटी है। आप रातों रात कह देंगे कि सारे स्कूल ठीक हो जाएं, सारी सड़कें ठीक हो जाएं, तो करने वाले तो वही लोग हैं ना जो हैं सिस्टम में। कैसे करेंगे? सौरभ एक बस, इसका अंत कहां होगा? कल बच्चे, मैं मान लेता हूं, आप एक स्कूल के बच्चे का हम वीडियो देख रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारी टीचर जाती है और ये मोबाइल दिन भर चेक करते रहती, क्लास नहीं पढ़ाती है। अब ऐसे कंप्लेन आने लगे। बहुत अच्छी बात, टीचर के साथ पुलिस थाने से पुलिस को जाना पड़ा वहां पर। अब कल बच्चे जो सरकारी स्कूल के हैं वो यह भी कहेंगे कि हमारे बेंच टूटे हुए थे, हमारा बेंच पर गया, बोलेंगे। कल उसके बाद आगे आएगी कि जो आप हमको मिड डे मील देते हैं, मिड डे मील में वाकई इतनी गंदगी है कि जिसका हद नहीं है।
सर और बहुत बड़ा घपला है सर, मुझे ये मिड डे मील बताइए को क्योंकि लेकर समय के। भी- इसके तरफ बस हाँ। एक लाइन और ये जोड़- शिकायतें तो सब जायज हैं। कल इसके बाद आगे बढ़ेगा कि जो प्राइवेट स्कूल में एयर कंडीशन होता है वो हमारे यहाँ क्यों नहीं अप्लाई करके देते हैं। तो इसका अंत सिला नहीं आप बताइए है फिर। और इस पर आंदोलन हो सकते हैं। मैं एक प्रकार की बातें कर